बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 2 दिन पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। 24 नवंबर के दिन 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, तो सोमवार के दिन ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। जाही मैन को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड पवन हंस शमशान घाट पर पहुंचा, तो उनके जाने के बाद भी बी टाउन के कई सितारे उनके बेटे सनी, बॉबी और प्रकाश कौर की हिम्मत बढ़ाने के लिए जुहू स्थित उनके घर पहुंच रहे हैं। बीते 2 दिनों से सिलब शोक व्यक्त करने के लिए सनी देओल के बंगले पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, जितेंद्र समेत कई स्टार सनी और बॉबी और देओल परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंचते हैं। हालांकि इसी बीच अब सोशल मीडिया पे दुनिया से एक अलग बहस शुरू हो गई। आखिर कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा जो छेड़ दी है कि सारे सितारे क्या सिर्फ सनी और बॉबी के लिए ही हमदर्द बने हैं। इन सेलेब्स में से कोई भी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के घर क्यों नहीं जा रहा है, बावजूद इसके कि सनी देओल और हेमा के बंगले में 5 मिनट की ही दूरी है। क्या बॉलीवुड को हेमा मालिनी का दर्द कम लग रहा है? इस दुख की घड़ी में सब हेमा को भूल गए हैं। क्या सनी और बॉबी ने अपने पिता को खोया है तो हेमा ने भी अपने जीवन साथी को जाने का दर्द सहा है? ये वो तमाम सवाल और बातें हैं जो इंटरनेट की दुनिया में लगातार लिखी और कही जा रही हैं। लोग कमेंट और रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं, इस बात पर बहस कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि सब हेमा का दर्द कम समझ रहे हैं, लगता है उनसे मिलने कोई नहीं आया। एक शख्स ने लिखा, क्या सिर्फ देओल परिवार का दुख ही दुख है, हेमा जी का नहीं? एक यूजर ने तो ये भी कह दिया कि देओल फैमिली के तरह इंडस्ट्री में भी हेमा जी हैं और उनकी बेटियों को साइडलाइन कर दिया। इन लोगों के अलावा और भी ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी तरह की बातें इंटरनेट पर कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि मंगलवार को एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हेमा मालिनी के घर पहुंचती हुई दिखाई दी थी। वहीं अब जब धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तब एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी हेमा की हिम्मत बढ़ाने आए थे। इस मुलाकात की कई तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा की थी। और अब जब एक्टर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो शत्रुघ्न ने मीडिया को बताया कि उनकी हिम्मत हेमा के पास जाने की नहीं हो रही, क्योंकि वो इस समय बेहद दर्द में है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद से हेमा काफी सदमे में और इस मुश्किल समय में उनकी बेटी ईशा देओल उनका सहारा बनी हुई है। अंतिम संस्कार के समय भी ईशा और हेमा को साथ में देखा गया था, तब दोनों ने मीडिया से हाथ जोड़कर प्राइवेसी देने की गुजारिश भी की थी। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं लगी है कि आखिर हेमा की दूसरी बेटी आहना देओल उनसे मिलने पहुंची है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक वो मीडिया के किसी कैमरे में स्पॉट नहीं हुई है। बात हेमा और धर्मेंद्र की करें तो जिस समय हेमा और धर्मेंद्र की मुलाकात हुई उस वक्त एक्टर पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे। लेकिन धर्मेंद्र की लाइफ में जब हेमा आई तो सब बदल सा गया। दोनों की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियम पर हुई थी। इसके बाद हेमा और धर्मेंद्र की मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवां सेट पर हुई थी। इस फिल्म के सेट पर जब दोनों मिले तो बातचीत का सिलसिला बढ़ा। 20 साल की हेमा के और हीरो फिल्म में 33 साल के धर्मेंद्र, हेमा मालिनी में नई थी और धर्मेंद्र कई फिल्मों में काम कर चुके थे। इस फिल्म सेट पर दोनों की बीच मोहब्बत के बुलबुले जैसे ऊपर आने लगे थे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी हो गई। इसके बाद दोनों ने सीता और गीता, शोले, जुगनू, प्रतिज्ञा, शोले, आजाद और ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ने शादी का मन बनाया। हालांकि शादी करना इस जोड़ी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से उनकी शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे और तो उन्हें शायद धर्म और सामाजिक तौर पर दोबारा शादी और प्यार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र ने सिर्फ अपने दिल की सुनी और प्यार करने का जोखिम उठा लिया। हेमा मालिनी भी दूसरी शादी के लिए राजी थी, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। यही सबसे बड़ी दुविधा थी और धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी दोनों पत्नियां रहें। जिसके बाद धर्मेंद्र ने एक ऐसा फैसला किया जिसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि प्यार में कुछ भी कर
गुजरने वाले धर्मेंद्र को पता था कि उनकी मंजिल अब हेमा ही है। हेमा से शादी के लिए धर्मेंद्र ने चौंकाने वाला रास्ता अपनाया। बताया कि हेमा संग घर बसाने के लिए धर्मेंद्र ने कानूनी रूप से इस्लाम धर्म अपनाया, जिससे वो उनसे शादी कर सके। साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से निकाह किया, लेकिन पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनका रिश्ता बरकरार रहा। कहा जाता है कि शादी तभी मुमकिन हो पाई जब प्रकाश कौर ने शर्त रखी, और शर्त ये थी कि धर्मेंद्र से उनका तलाक नहीं होगा, ना उनकी जिम्मेदारी कम होगी, उनके बच्चों का ख्याल वैसे ही रखेंगे। सिर्फ धर्मेंद्र ही भी हेमा ने भी शादी के बाद बलिदान दिया। दरअसल धर्मेंद्र जब हेमा से शादी हो गई तो उन्होंने भी कभी धर्मेंद्र को नहीं रोका कि वो पहली पत्नी के साथ रिश्ता ना रखें। हेमा मालिनी ने हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का सम्मान किया। इसके साथ ही वो धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूर रही, कभी वहां कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने शादी के बाद पति के पुराने घर में कभी कदम नहीं रखा। परिस्थितियां मुश्किल जरूर रही, लेकिन हेमा ने खुद बताया कि धर्मेंद्र ने उनकी बेटियों के लिए एक पिता और उनके लिए एक पति का धर्म निभाया, और इससे ज्यादा उन्हें भला किसी और चीज की क्या जरूरत थी। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी ये दिखाती है कि सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो हमेशा यादगार जरूर बन जाता है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की खासियतों की वजह से वो चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसे रहे। धर्मेंद्र पर्दे पर एक्टिंग जबरदस्त तो करते थे, जिंदगी में वो शेरो शायरी के भी बड़े शौकीन थे। दुश्मनी वो किसी से करते नहीं थे, और मोहब्बत उसे खुले आसमान की तरह जिसने हर किसी को अपनाया। अंतिम वक्त में भी धर्मेंद्र का पूरा परिवार उनके साथ रहा। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां, उनके बच्चे, नाती पोते सब एक साथ थे।